I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. अगले एतवार जो 2 फरवरी है, हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम दोबारा यहां पर आएगी और हम आप सब द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग भी आइए, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, हमारे इस अति सुंदर जो समुद्री तट है शोल बे 19 नंबर बीच, इसको साफ करने के लिए। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे ही हम शोल बे बीच पहुंचते हैं, हम आपको सबसे पहले हमारी टीम दिखा रही है कि एंट्रेंस से जस्ट थोड़ी ही पहले दोनों साइड में आप देख सकते हो कि पार्किंग की जगह है, इस तरफ भी, रोड के इस तरफ भी, और यहाँ पर भी घुमाने के लिए काफी स्पेस है। और हम प्रशासन से ये निवेदन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की भी यही मांग है कि अगर यहाँ पर एक बेहतरीन सा पार्किंग बना दिया जाए, जैसे वो खाड़ी इलाके में थोड़ा सा मिट्टी वगैरह भर दिया जाए, उसको अपलिफ्ट करके वहाँ पे बढ़िया सा पार्किंग बना दिया जाए, तो फिर जिस तरीके से मुख्य रास्ते से जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं वैसे ही काफ़ी तंग रास्ता है, काफ़ी छोटा रास्ता है। तो आपने देखा रास्ते में किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वो गाड़ियाँ वहाँ नहीं रहेगी, यहाँ पर अच्छा खासा घुमाने का स्पेस भी मिल जाएगा और वहाँ पे पार्किंग करने की जगह भी बन जाएगी। यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा बूस्ट करने के लिए अगर पार्किंग का स्पेस को यहाँ पे बड़ा करके यहीं के किसी लोकल बच्चे को पार्किंग की देखरेख करने के लिए एक नॉमिनल चार्जेस में अगर डिप्लॉय किया जाए, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसमें भी थोड़ी बहुत सुधार आ सकती है। थोड़ा आगे जैसे ही हम एंट्रेंस की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें दोनों तरफ लोकल लेडीज़ यहाँ पे दिखाई देंगे जो यहाँ के फल फ्रूट वेजिटेबल्स बिक्री करती हैं। साथ में घर के बनाए हुए आप देख सकते हो गुड़ और नारियल का लड्डू है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई केमिकल्स या मिलावट नहीं होता है। नींबू पानी मिलता है आपको, खीरा। इस दीदी के पास अगर आप आके देखोगे तो इनके पास अलग अलग किस्म के अचार हैं यहाँ पे। दीदी ये कौन सा अचार है? ये है बेरी का अचार, ये है चलता अचार। आपने घर पे ही बनाया? ये घर में बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये क्या क्या है, क्या क्या फ्रूट्स है आपके पास? है, शरीफा है, गंधराज नींबू है। 2 प्रकार के नींबू मेरे पास है जो यहाँ पर लोकली उगाते हैं। इसे पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक है। मीठा चकोतरा, ये मीठा वाला चकोतरा। देखिए ये सारे लोकल फ्रूट्स है। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। इनके पास भी लगभग वही सामान है। इन्होंने मूढ़ी रखा हुआ है, झाल मूढ़ी बिक्री करते हैं। इनके पास ये खीरा है। एंड हमारी इन दीदी के पास में इन्होंने ये चीकू रखा हुआ है, सपोटा भी कहते हैं इसे, मिक्सचर्स वगैरह भी है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनको एक स्पेस बना के यहाँ पे दे दे, थोड़ा अच्छा फाइन कर दिया जाए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, तो यहाँ पे जो लोकल लेडीज़ है इनका भी एक जो आर्थिक परेशानी है उससे उनको उभरने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है और उनके रोजगार का भी एक प्रबंध किया जा सकता है। अगर हमारी प्रशासन इस पर ज़रा भी गौर करेगी तो किसी को भी बाहर से यहाँ पर दुकान लगाना या पार्किंग में चौकीदारी करना, पार्किंग फीस कलेक्ट करना देने के बजाय अगर यहीं के लोगों को इन सारे काम दे दिया जाए तो
यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट का एक तकलीफ भी दूर हो सकता है और साथ ही उनकी आर्थिक परेशानी भी दूर हो सकती है। हमारी प्रशासन की तरफ से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अगर वाटर एटीएम लगा दिया जाए या किसी भी प्रकार का शुद्ध पीने के पानी की बंदोबस्त कर दी जाए तो वो भी यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और हमारे टूरिज़्म को डेफिनेटली वो बूस्ट करने में एक बहुत बड़ी सहायता प्रदान करेगी और ये मांग यहाँ के लोकल निवासियों का भी है। जैसे आप यहाँ एंट्रेंस की तरफ आते हो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी रहते हैं जो यहाँ पे एंट्री किया जाता है विद नेम एंड फोन नंबर डिटेल्स वगैरह, ताकि उनके पास ये रिकॉर्ड रहे कि कितने लोग अंदर गए हैं। चूँकि हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली हमारे वन विभाग की ओर से ये सारे आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पर नाइट कैंपिंग अलाउड नहीं है। 5 बजे के बाद यहाँ पे किसी को भी समुद्र किनारे या इसके आसपास में रुकने की अनुमति नहीं है। साथ ही आप देख सकते हो विजिटिंग टाइम जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। इसके अलावा फ़िलहाल जो है यहाँ पे हमारे वन विभाग के तरफ से ये सख्ती से निर्देश है कि कोई भी जो है बीच के ऊपर में खाना पीना लेकर नहीं जाएगा। वहाँ पे खाने पीने का कोई भी उन्हें इंतज़ाम नहीं करनी है। ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एंट्री करने के बाद जो है आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस वुडन ब्रिज जो वुडन वॉकवे बनाया गया है वन विभाग की तरफ से, इससे होकर समुद्र किनारे जा सकते हो और दूसरा रास्ता ये है पानी का रास्ता। आप देख सकते हो ये जो खाड़ी है, इस रास्ते से भी आप जो है समुद्र किनारे पे जा सकते हो। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उस वुडन ब्रिज से जाना चाहते हो या बोट के रास्ते। लेकिन अभी हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि फिलहाल जो है बोट वालों को पैसेंजर लेके जाने की जो सर्विस है इस पे मना की गई है, क्योंकि इसमें भी कुछ बदलाव आएंगे। प्रत्येक बोट वालों को जो है ये कड़ी निर्देश दी गई है कि वे बिना लाइफ जैकेट के किसी भी पैसेंजर को अपने बोट पर नहीं चढ़ा सकते। लेकिन हम भी ये कहेंगे कि अगर बोट वाला आप लोगों को लाइफ जैकेट नहीं देता है तो कृपया आप भी जो है खतरा मोलकर इस रास्ते से ना जाएं। और ये कानून भी है कि अगर आप पानी का सफ़र करते हो तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया जा रहा है और आपको कम से कम एक लाइफ जैकेट तो अवश्य देना चाहिए और इनके पास बोट परमिट है या नहीं है ये देखना भी ज़रूरी है। तो यही वुडन ब्रिज जो है इस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं और देख सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर अब रेगुलर पेट्रोलिंग होती है और रेगुलर ये देखा जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की गैर कानूनी काम ना हो। जो आदेश दिए गए हैं कोई भी उसका उल्लंघन ना करे। ये बहुत ही सख्ती से इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। बीच में अगर आपको थकान लग रही है या आप थोड़ा आराम करना चाहते हो तो देखिए वन विभाग की तरफ से कितना खूबसूरत सा एक रेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पे आप आ सकते हो, थोड़ा चिल आउट कर सकते हो एंड फिर अपना आगे का जो सफ़र है वो तय कर सकते हो। अगल बगल आप देख सकते हो खाड़ी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है वन विभाग की तरफ से, यहाँ पर किस किस प्रकार की जो चिड़िया हैं वो पाए जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि इन खाड़ियों में कितने प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं उनको नाम के साथ भी यहाँ पे बताया गया है, ताकि लोगों को पता चले कि खाड़ी में किन किन प्रकार के पेड़ उगते हैं। जब आप शोलबे में आते हो तो आप लोगों को पिकनिक का मज़ा आता है, आपके मन शरीर को उसकी थकान को दूर करने का भी अवसर मिलता है। साथ ही आपको थोड़ी ज्ञान भी मिलती है कि खाड़ी के अगल बगल कितने प्रकार के पेड़ उगते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पक्षियाँ हैं जो यहाँ पे वास करती हैं। जब आप इन खाड़ियों के बीच में पहुंचते हो, जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था, यकीन मानिए ये चारों तरफ का नज़ारा इतना खूबसूरत है आपको लगेगा मानो आप स्वर्ग में हो। सूरज की रोशनी भी इन पेड़ों की वजह से अंदर तक नहीं आती है, तो यहाँ पे हमेशा जो है एक ठंड सा माहौल बना रहता है जो आपको पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देता है मेंटली एंड फिजिकली। हमने सिर्फ शब्दों से इसे स्वर्ग कह दिया है, क्योंकि हम इस स्वर्ग में जब आते हैं तब हम क्या करते हैं, हम जो इस तरीके के जो फ्रूट जूस के पैकेट्स होते हैं या फिर जो पेपर के इतने सारे ऐसे टुकड़े होते हैं और फिर कई सारे लोग चिप्स वगैरह वो खा के हम यहाँ पे फेंक देते हैं, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोतलें होते हैं वो फेंक देते हैं। तो कृपया हम ये गलती भूल कर भी ना करें।
ये है इस वुडन ब्रिज का जो है आखिरी छोर, और यहाँ पे जैसे ही आप समुद्री तट के करीब पहुँचते हो तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ रहे हो। हमारे द्वीपवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा समुद्री किनारा है, यहाँ पे इतने सारे ऐसे, ये जो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा दिख रहा है आपको, हमें इसे भी उठाना है और इसको गार्बेज में डालना है। ये छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, ऐसे प्लास्टिक की रस्सियाँ हैं, ऐसे प्लास्टिक के पेपर है, ये छोटा सा टुकड़ा ये भी बहुत हानिकारक हो सकता है। तो हमने एक प्रयास किया है कि हम छोटे से छोटे टुकड़े को भी यहाँ से उठाएंगे और इसे बीच से दूर कर देंगे। क्या आप यकीन कर सकते हो कि लोग यहाँ पे आग जलाते हैं इन लकड़ियों में? अच्छी बात है, समुद्र किनारे आते हैं रात के समय, अगर यहाँ पे कैंपिंग जब करते थे लोग आग जलाते थे। मगर आप ध्यान से देखिए किन चीज़ों को वे जला रहे हैं। ये फॉइल जो बहुत ही हार्मफुल होता है, ये प्लास्टिक, इसमें कितनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जलाने के लिए। लोगों को इस बारे में थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, लेनी चाहिए कि इससे जो धुआं होता है ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि जब आप आग लगाएं तो बेशक आप जो है लकड़ी का इस्तेमाल कर लें, मगर गलती से भी ऐसे प्लास्टिक्स को आप ना जलाएं।
ये हमारे कुछ अंडमान निकोबार के युवा है। जब इन लोगों ने हमें ये सफाई अभियान करते हुए देखा तो इन्होंने भी जो है इच्छा जताई कि वे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और इस सफाई अभियान का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हम इन सभी युवाओं को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने खुद से आगे बढ़कर आए हैं और एक नेक अच्छा काम होता हुआ देख उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी दी है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज हम न्यूज अंडमान 24/7 की तरफ से हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि हम शोलबे 19 नंबर बीच पर आए और बीच का जो एंट्रेंस है हमने सिर्फ उतने ही जगह को साफ करने का एक कोशिश किया है। यकीन मानिए इस जरा से जगह में हम सब ने मिलकर कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा पड़ा हुआ है। बेशक जब हम सुबह सुबह आए थे उस वक्त का नजारा और अब जो है नजारा उसमें बहुत फर्क है। लेकिन अब हम जब भी समुद्र किनारे आए और यहाँ से थोड़ा मोड़ा भी कचरा लेकर जाए तो ये कुछ महीनों शायद सालों में ये पूरा बीच एकदम स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा। ये हम लोगों ने खुद से प्रण लेना है कि हम समुद्री किनारे पर जब जाते हैं किसी भी सुंदर बीच पर जाते हैं, चाहे फिर वो कॉर्बिन्स को हो, चिड़िया टापू, वंडूर, कुरमा डेरा, कॉलिनपुर, अगर हमें इसे सदैव ही इसी तरीके से सुंदर और स्वच्छ रखना है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनते हैं कि हम जब भी यहाँ पर आए तो जिन बातों पर हमने जोर दिया है कृपया आप उनका पालन जरूर करें, क्योंकि ये हमारा कहना नहीं है, ये प्रकृति की पुकार है। ये हमारा वन विभाग कहता है कि हमें जो है अपने प्रकृति को सुंदर रखना है। जैसा अक्सर हम कहते हैं कि द वर्जिन बीचेस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो ये सिर्फ शब्दों में नहीं सही मायनों में अगर हमें इसे बरकरार रखना है तो फिर ये हमें देखना है कि हम इसे कैसे साफ और सुंदर रख सके। बेशक इस वक्त जो है वन विभाग के तरफ से यहाँ पे खाना पीना करना मना किया हुआ है, वो इसलिए ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी यहाँ पर ना फैले। हमें पूरा यकीन है कि हमारा वन विभाग जो है जब ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा तो फिर इससे दोबारा पिकनिक स्पॉट जहाँ पे खा पी भी सकते हैं ये शुरू कर देगी। लेकिन तब तक हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी को ना फैलाएं। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम हमने ये प्रयास किया आप सबके सामने एक छोटा सा नमूना कि हम किस तरीके से साफ सुंदर रख सकते हैं। इसके अलावा हम सब आप सब से ये निवेदन करते हैं कि अगले एतवार जो 2 फरवरी है हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम दोबारा यहाँ पर आएगी और हम आप सब द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आप लोग भी आइए, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, हमारे इस अति सुंदर जो समुद्री तट है शोलबे 19 नंबर बीच, इसको साफ करने के लिए। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो? हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप सब आए, खुद से आए, अपना गाड़ी का बंदोबस्त आप खुद करिए आने जाने का और अपना खाना पीना भी अपने साथ लेकर आप लोग आए। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक 4 घंटे तक हम अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम यहाँ पर आएंगे और खुद के इंटरेस्ट से हम यहाँ पर सबने अगर एक बैग इस तरह जो राइस बैग होता है ये लेकर हम आएंगे और ग्लव्स पहन के मास्क लगा के हम आएंगे। एक रविवार जो है हम शोलबे 19 को देंगे। यकीन मानिए आप जब यहाँ पर आके उन नज़ारों को देखोगे, कांच की बोतलें हैं कि वो अगर आपका पांव उस पर पड़ जाए तो बेशक आप जो है चोटिल हो जाओगे। इतना सारा यहाँ पर प्लास्टिक के अनेकों प्रकार की चीजें हैं कि ये पूरी तरीके से हमारे समुद्री जीव कहिए या हमारी वातावरण कहिए, इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। अंत में हम हमारे तमाम द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि
2 फरवरी 2025 को आप खुद से जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर आइए और एक बैग अपने साथ लेकर आइए, हाथ में ग्लव्स और चेहरे पे मास्क लगा कर आइए, ताकि आप हर तरीके से जो है सुरक्षित रहें। और यहाँ पे एक बैग भर के कूड़ा कचरा यहाँ से अगर हम लेके जाते हैं तो यकीन मानिए कुछ हफ्तों के अंदर में हमारा शोलबे 19 दोबारा पहले की तरह जो इसमें प्राकृतिक सुंदरता हुआ करती थी वैसे ही हो जाएगी। और आगे के लिए हम ये प्रण करें कि हम कभी भी कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, चाहे उसे हम अपने जेब में रख लेंगे, मगर यहाँ वहाँ चाहे वो समुद्री तट हो या हमारे गली मोहल्ले हो या कोई भी खाली स्थान हो, हम वहाँ पे कूड़ा कचरा कतई नहीं फेंकेंगे। सैनिटरी वर्कर्स को रखे हैं जो हमारे घरों से आकर हमारा कूड़ा कचरा को अपने हाथों से उठाते हैं और लेकर जाते हैं, फिर उसे डंपिंग यार्ड में डाला जाता है। तो कृपया करके आप यहाँ वहाँ ना फेंके, जो सैनिटरी वर्कर्स आते हैं आप उन्हीं को दे। अगर बाहर कहीं हो आप तो जहाँ पर आपको गार्बेज कैंस वगैरह बिन्स वगैरह दिखता है आप वहीं पर फेंके, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना फेंके। हम जब वीडियो में बाहर देशों का नजारा देखते हैं तो हम ललचाते हैं कि काश हमारा देश, हमारा द्वीप भी इतना सुंदर होता। ये मुमकिन तभी हो सकता है जब हम वहाँ के नागरिकों की तरह अपनी सोच को बदले, और जैसे वे लोग कहीं पर भी यहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, हमें भी वो चीज करना पड़ेगा खुद से कि हम यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे। तो ना सिर्फ हमारा बीच बल्कि हमारा गली मोहल्ला, हमारे अंडमान निकोबार में कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी होगी और आप लोग भी एक प्रयास करोगे कि 2 फरवरी को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आएंगे और एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि शोलबे 19 में जितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है कम से कम एक व्यक्ति एक बैग यहाँ से लेकर जाएगा अपनी खुद की जिम्मेदारी पर। हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे घूमने फिरने के लिए नहीं आ रहे हैं। 2 तारीख को हम दोबारा, हमारी टीम अपनी जिम्मेदारी लेकर आ रही है कि हम यहाँ पे एक बैग कचरा यहाँ से लेकर जाएंगे और पंचायत का जो डंपिंग स्पेस है वहाँ पर दे देंगे। क्या आप भी ये करना चाहते हो, 2 तारीख को हमारा साथ देना चाहते हो, तो प्लीज आप अपने खुद की जिम्मेदारी से यहाँ पर एक बैग लेकर आइएगा। आज शोलबे 19 की जो खूबसूरती है उसको दोबारा उसे वापस लौटाने में अपना योगदान जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं यामीन आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। जय हिंद। साफ रहे और सुरक्षित रहे, और इसी तरह जहाँ कहीं भी जाए कचरा ना फैलाए, और बीचेस वगैरह हो तो खास करके उसे साफ करें। Let's keep the beach clean, neat and tidy. एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारा अंडमान निकोबार जिस लिए फेमस है स्पेशली टूरिज्म सेक्टर के लिए, तो उन्हें प्रमोट करने के लिए ये एरिया को प्लीज़ गंदा ना करें। अगर आप इन्हें साफ रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म यहाँ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम नेचर को जो देंगे नेचर हमें वही वापस देगा, तो हमें अपने नेचर को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि नेचर भी हमें अपनी सुंदरता से शारीरिक तथा मानसिक सुख दे। हमारी स्टार्टिंग सिर्फ ये थी कि हमने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर किया है। अगर आप भी हमारा साथ दोगे तो हम ये पूरा बीच क्लीन कर सकते हैं। क्या आप हमारा साथ दोगे? हमारे जन्नत जैसा ये समुद्री किनारा है, प्लीज़ कृपया इसे गंदा ना करें। और जब आप छोटे छोटे बच्चों को लाते हो तो कृपया ध्यान दें कि कूड़ा कचरा बच्चे यहाँ वहाँ ना डालें। हेट कैन नॉट क्योर हेट, डर्ट कैन नॉट वॉश डर्ट। गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती है, हमें गंदगी साफ करनी होती है। तो क्या आप हमारे साथ दोगे इस गंदगी को साफ करने में? फॉरेन के बीचेस देखते हैं, पसंद आता है हमें, है ना। वहाँ पर भी वही पानी है, वही बीचेस है, वही बालू है। हमारा भी बीचेस वैसा ही हो सकता है। बस हमें, जैसे हम घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, वैसा ही एक प्रण लेना है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में। अपने जीवन में महीने में बस एक दिन हमें आना है, एक बैग लेकर के आना है। अगर हमारे द्वीपवासी सभी अपने घरों से एक ग्लव्स, एक मास्क, हर एक व्यक्ति एक बैग लेकर के कोई भी रविवार ऐसे चूज करके अगर यहाँ आए और साफ करे, ना सिर्फ शोलबे बल्कि कॉर्बेंस्कोव बीच, कुर्माडेरा बीच, कोई भी बीचेस हो, अगर यहाँ पर आए और वो साफ करे तो आप बदलाव देख सकते हैं। हमें फॉरेन कंट्री जाने की और आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीचेस उनसे कोई कम नहीं है। न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से एक शुरुआत हमने की। क्या आप साथ दोगे?